हेलो विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि सेकंड चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल करा दिए, पीछे वाली एक्सरसाइज के और बीच के जो एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है ना बेटा। तो मुझे लगा कि कुछ अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है जो विद्यार्थी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो उनको मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और बहुत लॉजिकल अच्छे क्वेश्चन है वो। दूसरी चीज, उनके अलावा आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है कि एक नंबर के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, दो दो नंबर के अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, और आपके पीछे ये निबंधात्मक जो क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन है, आप उनको करोगे और अच्छी तरीके से करोगे। जो भी समझ में नहीं आए तो उसको मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हो। तो अब दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ये मैं बता देता हूँ कि अपना सेकंड चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, तो 2-3 दिन के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। कब लिया जाएगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़नी है, आपको क्वेश्चन समझने हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज है उनमें से भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उनमें से क्वेश्चन आएंगे पक्का। न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे, बड़ा टेस्ट होगा, 20 नंबर का टेस्ट होगा, और आपका कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम होगा। ठीक है ना। तो जो कुछ मैं आज इसमें अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, तो देखिए उनमें से बहुविकल्प में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव आपके स्टार्टिंग में, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, और आप इसे कर भी सकते हैं। और वैसे मैं बता रहा हूँ कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं, दोनों गोले जो है ना वो चालक हैं, और चालक आते एक बार दिमाग में हमें ये आ जानी चाहिए कि इसको जो आवेश है ना, वो सारा जो आवेश हम देते हैं सारा का सारा पृष्ठ पर आ जाएगा, चालक पर। यही कहानी होती है, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है। एक की त्रिज्या स्मॉल है और दूसरे की त्रिज्या स्मॉल बी है, इनको एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कराया जा रहा है। मतलब दोनों को जो आवेश घनत्व है ना वो समान है ना। करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है ना। अब आपको सॉल्व करते समय ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आप देख लेंगे। सॉल्व करते समय सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गोला कैसा है, चालक दिया गया आवेश सारा संपूर्ण पर पृष्ठ पर आएगा। ये तो चीज मैं लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। तो चालक गोले की सतह की बात करते हैं। तो चालक आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये विद्यार्थी सब जानते हैं। डेरिवेशन हम कर चुके हैं ना कि गोले चालक सतह पर, सतह के बाहर, सतह के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। वो क्या होता है बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आप जानते होंगे, सिग्मा क्या है हमारा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आप न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। यानी कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, और उसको हम कितना मान लेते हैं अपन, सिग्मा। प्रश्न के अनुसार है, देख लीजिए ना, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाता है, तो इनकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, उसका हमें रेशियो निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, पहले वाले के लिए त्रिज्या हमें एक की स्मॉल है और एक की स्मॉल बी दे रखी है, इसलिए E1 बराबर पहले के गोले के द्वारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 आ जाएगा। लेकिन सिग्मा 1 भी हमने कितना माना है, सिग्मा माना क्या है, आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तथा दूसरे गोले पर कितना मान के चलते हैं अपन, E2, और उसका कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 की जगह भी क्या आने वाला है, सिग्मा आने वाला है, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अपन से पूछा गया है कि E1 बटे E2 निकालना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने पर देखो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और वो कितना है 1/1। तो E1 और जो E2 का रेशियो आया हमें बेटा, वो कितना मिला, 1:1, क्योंकि दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, तो सिग्मा की वैल्यू समान होगी, दो विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, समान। ओके, तो इस आधार पर ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 अति लघुत्तरात्मक में। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार क्या है कि ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। इस बार भी दो चालक गोले हैं, उनकी त्रिज्या स्मॉल a और स्मॉल b है। इन्हें इस बार समान आवेश घनत्व से नहीं, इन्हें समान आवेश दिया गया है, घनत्व अलग अलग है।
है ना। आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। इस बार मुझे जो करना है, इस बार पृष्ठ आवेश घनत्व समान नहीं दे रखा, सिर्फ आवेश समान दे रखा है ना। तो क्या है कि माना अपनी तरफ से माना दोनों गोलों को अलग अलग दिया गया समान आवेश। ये प्रश्न में दे रखा है कि आवेश इस बार समान है, समान आवेश क्यों है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, केवल चालक की सतह पर, केवल और केवल चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि बेटा देखिए ये मैंने आपको बता रहा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मैंने सूत्र क्या लिखवा रखा है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए क्या होता है, गोला है तो ए, गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई कैप इन आर। अगर त्रिज्या इस पहले के कितने स्मॉल है तो ये 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे की त्रिज्या बी है तो 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जहां ए बराबर कितना हो गया बेटा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए बेटा जहां क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा, गोले की सतह का ना, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक की त्रिज्या स्मॉल है तो अपन जब बात करेंगे E1, इसलिए E1 कितना होगा, अब यहां से एक बार बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर सिग्मा की वैल्यू रखें तो Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के लिए E1 हो जाएगा, आवेश तो सबके लिए समान है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A1, तो A1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि A1 इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि आर की जगह त्रिज्या आपको स्मॉल ए दे रखी है, 4 पाई आर स्क्वायर ना करके 4 पाई ए स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार आपका E2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन A2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इनका रेशियो पूछा है, रेशियो कर दें तो डिवाइड कर दें, Q से Q खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म। तो यहां मैं लिख देता हूं E1 बटा E2 क्या बचा, यहां बचा 1 बाई ए स्क्वायर और यहां बचा 1 बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कहां जाएगा ऊपर और ए स्क्वायर कहां जाएगा इसके साथ में। तो नेक्स्ट लाइन में E1 बटे E2 बराबर कितना हो गया, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। या अपन रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो E1 रेशियो E2 बराबर बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। तो ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट से क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। अब मैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है ना अति लघुत्तरात्मक, वो कौन सा बताने वाला हूं मैं, अति लघुत्तरात्मक में से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए बेटा अति लघुत्तरात्मक में क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है कि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली आवेशित एक परत है, चालक परत नहीं, आवेशित परत है खाली, है कि एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन होगा। देखिए ये है आपकी आवेशित परत, एक ही सतह होगी, इसमें कुचालक परत दे रखी है, तो मैंने कुचालक परत का आपको करवा भी रखा है, चाहे आप इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए। अच्छा विद्युत क्षेत्र राशि कैसी है, सदिश राशि है, और सदिश राशि की दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। इसके इस साइड में दिशा कैसी मानी जाए, पॉजिटिव, और इस साइड में कैसी मानी जाए, नेगेटिव, ये याद रखना। इसके इधर भी जाएंगे विद्युत क्षेत्र तो कितना होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो होगा किसका, दिशा के अकॉर्डिंग प्लस का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि है, और सदिश के साथ लिखोगे तो आप यार कैसे लिखोगे, वेक्टर इज इक्वल टू ये प्लस एन कैप भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि प्लस दिशा में है, और इसकी दिशा दर्शाने के लिए एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं। इस दिशा में ये वेक्टर ही होगा, लेकिन इस माइनस दिशा में तो इसको माइनस दिशा में देखो, या तो प्लस ऐसे करके लिख लो, या फिर आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर निशान लगा सकते हो माइनस का ही परिमाण में करके, लेकिन आप कैसे लिख लो, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस बार माइनस एन कैप होगा।
तो ये कह रहा है या तो इधर से इधर जाइए या इधर से इधर जाइए। आप परिवर्तन कैसे निकालते हैं, ये E1 मान लो और ये E2 मान लो इस दिशा में, लेकिन परिमाण तो समान ही रहेगा दोनों साइड में, है ना। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन का मतलब अंतर। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, E1 और इस दिशा में किसके लिए E2 माइनस का हो जाएगा। परिमाण दोनों के समान है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस तो लग ही रहा है, और इसमें इस दिशा में किसका लिया जाएगा, ये इस दिशा में माइनस का लिया जाएगा, क्योंकि चिन्ह तो हमें देखना है क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो माइनस अंदर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या आएगा, इनका लेस आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले जोड़ेंगे तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 था। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, वो आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 व λ2 है। इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक स्थापित करना है। मैंने अंडरलाइन क्यों किया प्रति एकांक लंबाई पर, देखिए हम न्यूमेरिकल करते समय क्वेश्चन के अंदर से ही सारा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें हर जगह एक महत्व पता होना चाहिए कि किस चीज का महत्व कहाँ लगने वाला है, तो ये बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल में, और तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन मैंने इसलिए उतारा कि कुछ बच्चों पर बुक है और कुछ बच्चों पर बुक नहीं है, तो मैंने लिख दिया लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है आपका नंबर 13। तो देखिए एक चीज मैंने आपको डेरिवेशन स्टार्टेड कराया था चैप्टर नंबर 2 में, एप्लीकेशन जो कराई थी गॉस के नियम का अनुप्रयोग। नंबर 1 कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, या तार हो या कुछ भी हो, चालक हो या कुचालक हो, अगर वो समरूप आवेशित है तो उसके कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो देखिए दो सीधे समांतर है, एक नहीं इस बार दो हैं। तो देखिए एक तो ये रहा सीधा समांतर, इसको भी अनंत लंबाई का मान सकते हैं अपन, है ना। और समांतर है तो उन दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो मैंने इतने इससे कितनी दूरी पर, d दूरी पर एक दूसरा तार मान लिया, ठीक है ना। इसका आवेश घनत्व तो कितना है λ1, ये तार नंबर 1 और ये तार नंबर 2, और इसका आवेश घनत्व तो कितना है λ2। आगे बात समझ में ना, इन दोनों के बीच की दूरी d है। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे पर, देखिए इसका विद्युत क्षेत्र इस पे होगा और इसका विद्युत क्षेत्र इस पे होगा, तो एक दूसरे पर वो बल क्या लगाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा कूलाम का नियम लगेगा, और कूलाम के नियम के अनुसार इस पर जितना बल होगा और वो भी इस पर इतना होगा, किसी एक के कारण निकाल लो। आई बात समझ में। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इसमें बेटा, कि माना दोनों समांतर तारों के बीच की दूरी, अपनी तरफ से मैंने स्मॉल r मान सकता हूं, d मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल d है, आप r मानते हो तो r मान लीजिए, स्मॉल दूरी r है, ओके ये मान लिया, है ना। अब तार 1 के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तार 1 के कारण माना मैं E1 मान सकता हूं। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और लैम्डा की जगह लैम्डा बनाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता नहीं रखा अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है, डेरिवेशन करा रखा है, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। बट यहाँ पर लैम्डा क्या है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, और इसके लिए पहले वाले तार के लिए लैम्डा 1 है, तो ये बात आ गई समझ में। अब देखिए इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, सूत्र कौन सा लगाना है, F बराबर Q इंटू E। इस पर आवेश कितना हो गया, Q बराबर हो जाएगा λ2। कहां से आया, चूंकि λ2 बराबर रेखीय आवेश घनत्व बराबर कितना हो गया, Q बटे L। अब L यहां पर आपके प्रश्न में दे रखा है L बराबर 1 मीटर। क्यों, क्योंकि एकांक लंबाई पर निकालना है मुझे, तो इसलिए λ2 बराबर ओनली क्या हो गया, Q। तो Q बराबर कितना हो गया, λ2। तो अब देखिए तार 2 पर एक के कारण विद्युत बल,
जो पहले के कारण दूसरे पे होगा विद्युत बल। कूलाम का नियम ये कहता है कि पहला जितना दूसरे पे बल लगाता है ना, दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, पहले चैप्टर में मैंने बता रखा है। दो पर एक के कारण विद्युत बल, यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगाना है, F बराबर Q इंटू ई। क्या आएगा, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र होगा और वो कितना है E1। आवेश किस पर निकालना है, हमने लैम्डा 2 पे सॉरी तार 2 पर निकालना है, उस पर आवेश कितना माना है Q, और Q की वैल्यू कितनी है लैम्डा 2। तो इसलिए F बराबर Q की वैल्यू कितनी होगी बेटा, लैम्डा 2। क्यों हो गया, ये आपके सामने सूत्र है, सब कुछ समझा दिया मैंने। E1 क्या है, लैम्डा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इनको एक साथ मिला के लिख दें तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका डेरिवेशन हो गया। जरा सा डेरिवेशन है, बस अपने को दिमाग क्या रखना है कि चाहे इसके कारण इस पे भी निकालू ना, इतना ही निकलेगा। जैसे मैंने इसके लिए निकाला है ना, आप ट्राई कर लेना और मुझे बता भी सकते हो आप ट्राई करके। डी की जगह मैंने बेटा आर माना है, तो ये आर मान लेना है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका जो मैंने क्वेश्चन जो देखे थे कि कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और आप इनमें पढ़ोगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है कि जब आप किसी एक कार में जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 12 लघुत्तरात्मक का ये है कि जब एक कार के अंदर बैठे हैं और ये कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि आप एक कार में जा रहे हैं और बिजली गिरने वाली है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो देखिए मैंने एक चीज बताई है कि कार धातु से बनी हुई होती है और नीचे उसके टायर लगे रहते हैं, पृथ्वी से टच होती है। तो जैसे बिजली गिरेगी ना, तो बिजली गिरने से सारा का सारा जो आवेश आएगा, क्योंकि बिजली जो गिरती है वो आवेशों के टकराने के कारण होती है। थंडर जो स्टार्ट होता है आसमान में, जो परमाणु सॉरी जो बादलों में गड़गड़ाहट होती है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, आवेशित कण टकराते हैं और टकराने के कारण वो बिजली उत्पन्न होती है। ऐसा कहाँ देखते हैं अपन कि बैटरी का पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार जोड़ दीजिए बैटरी के प्लस और माइनस से, और आप उनको यूं करके देखिए तो चिंगारी उत्पन्न होती है। सेम वहीं पर टकराव होता है, इस तरीके से आता है। तो आपको पता है कि कार जो होती है मेटल की बनी होगी, कोई प्लास्टिक की तो बनी होती नहीं है, धातु की बनी हुई होती है। तो ऊपर से जो बिजली आएगी, जो आवेश आएगा, वो सारा का सारा कहाँ फैल जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। तो अंदर कितना होता है चालक के अंदर, विद्युत क्षेत्र 0, तो आप बचेंगे। तो इसका आंसर होगा क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया आवेश या जो भी बिजली होती है वो आवेश ही होता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, कार के बाहर फैल जाएगा और अंदर कितना होगा 0। तो हमारे अंदर 0 होगा तो हम पर कोई भी झटका या कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरीके से हम इस चीज का प्रयोग आंसर कर लिख देंगे। दूसरी बात, ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया, सब कुछ मैंने इसका बता दिया। न्यूमेरिकल तो सारे कराए हैं, मैंने बस कैलकुलेशन छोड़ी थी, है ना। और जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज आपको बता दिए। बाकी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है बेटा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं, रैपर करने हैं, और टेस्ट कब होगा मैं आपको मैसेज में बता दूंगा।